अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप सबों को यहाँ पे अर्जेंट बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है जब से मैं चेयरपर्सन भी बनी तब से इवेंट्स ही रहे और आप भाई हमेशा आते रहे, लेकिन आज पहली बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्रैंड इवेंट हुआ, आप सब उसके गवाह है और पूरा जम्मू कश्मीर उस ग्रैंड इवेंट का गवाह है जो हमने परसों अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह हजरत बल श्राइन को ओपन करा आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्योंकि एक साल से हम उसमें काम कर रहे थे, ये रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ब्यूटिफिकेशन का काम था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम है। जब से 2022 में हमने चार्ज संभाला तब से हमारा सिर्फ एक मुद्दा रहा है कि वक्फ को अपलिफ्ट करना है, यहाँ की दरगाहों को खूबसूरत बनाना है, यहाँ के अकीदे को फिर से दोबाला करना है, रोशन करना है हर एक मस्जिद को, हर एक दरगाह को। उसी सिलसिले में दरगाह हजरत बल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था और प्रोजेक्ट था, ये हमारे लिए तब भी चैलेंज था जब हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह परसों जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तब पूरी वादी में, जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान भर में अभी इसके चर्चे ही थे। हर एक ने अपना स्टेटस रखा, हर एक दिल में ये घर कर गया और हर जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की चर्चा है। वो है ही जब तक हम इस दुनिया में हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमने पहले ही दिन कहा था जब हम वक्त में आए थे कि हम सियासत से बालातर उठ के मजहब को देखना चाहते हैं, और इस वक्फ बोर्ड को हमने कोशिश की कि सियासत से परे रखे। लेकिन अफसोस और सद अफसोस जो आज हादसा हुआ दरगाह हजरत बल में, ये हादसा किसी और का नहीं है, ये हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। मस्जिद शरीफ में जाएगा तो पैसा घर में रख के जाएगा, क्योंकि आप नोट निकाल के देखिए, उस नोट पे एम्बलम लगा हुआ है। उस नोट को घर में रखिए। आज के बाद जिसने अभी ट्वीट किया है, क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? अफसोस हुआ मुझे उस लीडर पे, वैसे वो लीडर कहलाने के लायक नहीं। उनको लगा कि हमारी रोटियां सेकनी बंद हो गई। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूं वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूं तब से हमारी पार्टी ने वक्फ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की। हम काम करते रहे, दिन रात में मेहनत करती रही। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में। मैंने सुबह आज वारन किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहाँ के एसएचओ को, यहाँ के सबों को वारन किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे,
क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दी, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहां मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से, आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं है, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहाँ पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहने हैं, जिसको हर तरफ से वाहवाही है, ना सिर्फ कश्मीर से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से, बल्कि पूरे जो बाहर ओवरसीज हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो इस चीज को कहते हैं पहली बार वंडर हुआ, पहली बार उजूबा हुआ, क्योंकि दरगाह को इबादत गाह की तरह सजाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह को दरख्शान ने रात दिन करके, कोई छुट्टी नहीं, कोई काम नहीं और कोई करप्शन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, उसको सजाया। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सा नक्शा लगाएगी? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते हैं? और आप किसको बूथ कह रहे हैं जो आपने अभी ट्वीट किया है? क्या आपने कभी अपने चीफ मिनिस्टर से पूछा है वो क्या है? क्या आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से कभी पूछा है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, आज मैं वैसे हो गई हूं। मैंने इन 3 सालों में जो सहा है इनका जहर, अफसोस है मुझे इन जो खुद को कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों का गमखार। और दीन, इनको तो मालूम ही नहीं है दीन किसे कहते हैं। इन्होंने पहले भी गुंडागर्दी यहां कश्मीर में रखी थी और इनकी गुंडागर्दी 35 साल चली। इन्होंने घर में मिलिटेंट पाल के रखे थे, दहशतगर्द पाल के रखे थे। आज वही दहशतगर्द दरगाह में आ गए। मैं अपने डीजी साहब, एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहूंगी कि इनमें से एक बंदे को भी बख्शा ना जाए। ये अभी भी वैसे ही आवारा गर्द घूम रहे हैं यहां पे जैसे पहले थे। इन्होंने तबाह किया है अमन और खुशी को। इनको कभी खुशी रास ही नहीं आती। इनको दूसरा इंसान बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे अफसोस है ऐसी पार्टी पे, मुझे ऐसे लोगों पे अफसोस है जो कल तक, आप सुबह भी देखिए, परसों का मंजर देखिए, लोगों को, इनको उसी दिन से परेशानी हो गई कि यहां पे 42 इयर्स के बाद इस कदर काम हुआ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में, और इनके दिलों पे बहुत सारे खंजर लगे और अभी इनके जख्मों से खून ही रिस रहा था
اور انہوں نے ایسا واقعہ کیا. ہم درگاہوں کو سجا رہے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے, ہم رکیں گے تھوڑی. لیکن افسوس ایسے لوگوں پہ, یہ خود کو کیسے بولتے ہیں ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے. یہ تو ریپرزنٹیٹیو کہلانے کے لائق ہی نہیں. میں نے آپ بھائیوں کو تکلیف دی اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج